अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि हमने इसको किया है बहुत ही डिटेल एक्सप्लेन, बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं स्लीव ड्राफ्टिंग। तो उसके लिए हमने सबसे पहले वही एल शेप स्केल अपना लिया। शर्ट का आर्म होल अगर आपको याद हो तो वो हमने लिया था ऑलमोस्ट 8 इंच। तो अब हम स्लीव का शोल्डर भी 8 इंच ले लेंगे और इसकी जो लेंथ है वो मैं ले रही हूँ 14 इंच। तो सबसे पहले हमने स्लीव की वेड्थ और लेंथ को ड्रॉ कर लेना है। तो इसके बाद सेकंड नंबर पे हमने ये करना है कि जो हमने शोल्डर की फर्स्ट लाइन ड्रॉ की थी उससे नीचे की तरफ 3.5 इंचेस पे एक निशान लगा लेना है। अब हम इस पॉइंट को वाइड कर लेंगे 8 इंचेस तक, जिस तरह हमने अपनी फर्स्ट लाइन को ड्रॉ किया था बिल्कुल उसी तरह। इसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि होगा हमारा एल्बो का पॉइंट, और सबसे लास्ट में लाइन हम लगाएंगे आर्म ओपनिंग की। स्लीव्स के ये 3 से 4 बेसिक स्टेप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। अब हम आर्म ओपनिंग से लेके सेकंड लाइन तक इसको जॉइंट कर लेंगे जो कि बाइसेप्स का पॉइंट लिया था हमने। स्लीव्स के इन मेन स्टेप्स को ड्रॉ करने के बाद मैंने इस पे रफ एस्टिमेट लेके मेजरमेंट्स का वो पुट कर दिए हैं ताकि इसको समझने में आसानी हो सके। तो नेक्स्ट हमने ये करना है कि इस वाले पॉइंट से लेके और यहाँ कैप हाइट जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ पे हमने एक लाइन को ड्रॉ करना है। यानी कि हमने ये जो सेकंड लाइन ड्रॉ की है बाइसेप्स के नाम की 8 इंच, वहाँ से हमने कैप हाइट की एंडिंग वाले पॉइंट से लेके इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है। तो अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो आपको समझने में और आसानी हो जाएगी कि इन दो पॉइंट्स को हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है। फ़िलहाल हम यहाँ पे कोई कर्व नहीं बना रहे। अब आप देखें कि शोल्डर स्लोप जो हमारी है वो 9 इंचेस बन रही है और 9 इंचेस का हाफ क्या बनेगा 4.5। तो 4.5 के आपके पास 2 हिस्से हो गए हैं। दूसरे हिस्से को हम मज़ीद हाफ़ करेंगे, यानी कि 4.5 का हाफ जो है वो ऑलमोस्ट 2.2 आ रहा है। तो हम 2.2 इंचेस पे यहाँ पे एक और निशान लगा लेंगे। इन 2 पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से समझ लें तो शोल्डर का कर्व बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। 2 निशान हमने यहाँ पे लगाए थे, उसमें सबसे पहले वाले निशान से ऊपर की तरफ हमने 0.5 पॉइंट पे एक निशान लगा लेना है, यानी कि हाफ इंच। और दूसरा जो हमारा पॉइंट था वहाँ से नीचे की तरफ 0.2 पे हम एक निशान लगा लेंगे। पहला पॉइंट हम दोबारा देखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और बिगनर्स के लिए में भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकल करेंगी तो बहुत ईजीली आपको समझ आ जाएगा। तो शोल्डर स्लोप हमारी बनी है 9 इंचेस पे, यानी कि ये जो स्लोप लाइन आपको नज़र आ रही है ये टोटल 9 इंचेस थी, उसको हमने हाफ़ किया तो हमारा बना 4.5 के 2 पार्ट्स। ठीक है, या हम इनको कह लेते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट बी। तो जो पार्ट बी था हमारा, हमने उसको मज़ीद हाफ़ कर दिया, यानी कि 4.5 को हमने मज़ीद जब हाफ़ किया तो ऑलमोस्ट 2.2 इंचेस बना। यानी कि हमारा पार्ट बी जो कि 4.5 इंचेस था उसको हमने मज़ीद हाफ़ किया तो वो ऑलमोस्ट हमारे पास 2.2 इंचेस आया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कैप हाइट से एक लाइन ड्रॉ करना, जिसको आगे जाके हम कर्व शेप दे देंगे। हाफ से मैंने स्टार्ट किया है और इस लाइन को मैं ऊपर की तरफ ले जाते हुए कैप हाइट की एंड पे ज्वाइन कर दूंगी। तो यहाँ पे नीचे की तरफ जो हमने निशान लगाया था उस पे हमारी लाइन टच करते हुए एक कर्व बना देगी। यहाँ पे हमारे पास तैयार हो गई है बैक कटिंग की शेप, यानी कि स्लीव्स की बैक कटिंग की शेप जो हम अपनी शर्ट की बैक साइड के साथ अटैच करते हैं। अब बारी आती है फ्रंट कटिंग की। जो शोल्डर स्लोप लाइन थी वहाँ से नीचे की तरफ हम हाफ इंच पे एक निशान लगा लेंगे। जो एक कर्व लाइन बनी खड़ी है हमारी पहले, उसको हमने अब बिल्कुल नहीं देखना, बल्कि शोल्डर स्लोप की स्ट्रेट लाइन से नीचे की तरफ हाफ इंच पे एक निशान लगाएंगे और शोल्डर के हाफ पे जो हमने निशान लगाया था वहाँ से कर्व बनाते हुए नीचे की तरफ हम इस तरह कर्व बना लेंगे, थोड़ा डीप ले जाके। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ताकि दोनों मिक्स ना हो जाए। जो लाइन ड्रॉ की हुई आपको नज़र आ रही है कर्व शेप में वो फ्रंट कटिंग आएगी और जो डॉटेड लाइन है ये वाली हमारी बैक की शेप बनेगी। जो हमारा पार्ट ए था हमने वहाँ से ऊपर की तरफ 0.5 इंचेस यानी कि हाफ इंच पे एक निशान लगाया था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे और उसके बाद जो हमारा पार्ट बी था उसके हाफ में हमने एक निशान लगाया नीचे की तरफ 0.2 इंचेस पे।
इन सारे पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है और जब आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ये आपको इंटरेस्टिंग भी बहुत लगेगा। तो कैप हाइट की बात है अगर, तो वो हमने 3.5 इंचज़ ही लेनी होती है। ये मेजरमेंट्स हमारी नॉर्मल शर्ट की, नॉर्मल स्लीव्स की हैं। अगर आप इसकी शेप में चेंजिंग करेंगे तो उसकी मेजरमेंट्स भी साथ साथ चेंज होती रहेंगी। आई होप व्यूवर्स कि आपको इन सारे स्टेप्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक सिली हुई कमीज से नाप कैसे लिया जाता है इन सारे स्टेप्स का। सो स्टे ट्यून एंड अल्लाह हाफिज़।